भगवान अकारण करुणा वरुणालय है, अकारण कृपा कर देते हैं कभी जीव पर, और अकारण कृपा हो जाए तो बद्धित जीव मुक्त हो जाता है, उसको भगवान की कथा मिल जाती है, उसको सत्संग मिल जाता है। ये भगवान की अनन्य कृपा ही तो है। इस कलिकाल में भी, इस कलयुग में लोगों के पास 1 मिनट का समय नहीं, और कथा में लोग 3-4 घंटे बैठते हैं। कल तो कितनी रात्रि हो गई थी, 8 बजने को आ गई, 7:30-8 बजे तक कथा हुई, और सब माताएं बैठी रही कि नहीं कृष्ण जन्म होगा तभी जाएंगे। तो ये जो भगवान ने हमें बांधा है, यही तो कारण कृपा है, और क्या कृपा होगी। भगवान कहते हैं जब मैं कृपा करता हूं तो अपनी कथा देता हूं, सत्संग देता हूं, अपनी भक्ति देता हूं, और जिससे मैं पीछा छुड़ाना चाहूं उसे धन वैभव संपत्ति दे देता हूं, वैसे पीछा छूट जाए। इसलिए यही तो अकारण कृपा है। जैसे समाज में अकारण दुख होता है, कभी आपने देखा होगा कई लोगों को बड़ा क्रोध आता है, बहुत क्रोध आता है। कई लोग कहते हैं महाराज हम क्या करें, बड़ा क्रोध आता है, कुछ उपाय बताइए। देखो क्रोध बुरा नहीं है, देखा जाए तो क्रोध बुरा नहीं है। वेद कहता है, वेद में प्रार्थना की गई है कि मन्युमय थे, हे प्रभु हमें क्रोध की भी आवश्यकता है, क्रोध भी होना चाहिए। अच्छा ध्यान से सुनिएगा, जब महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो भीष्म ने क्रोध नहीं किया, सिर झुकाकर बैठे रहे। तो क्या हुआ, बाणों की सैया मिली ना, वे बाणों की सैया मिली, हजारों बाणों की सैया में लिटना पड़ा। क्यों? क्रोध नहीं किया। इसीलिए तो क्रोध किया होता, उस समय धनुष उठाया होता, दुर्योधन को डांटा होता, तो महाभारत का युद्ध ही नहीं होता। पर भीष्म ने अपने जीवन काल में क्रोध ही नहीं किया, इसलिए बाणों की सैया मिल गई। और रामचरितमानस में जब रावण सीता जी का हरण कर रहा है तो जटायु जी ने क्रोध किया, सुनत ही गीध क्रोधातुर धावा, क्रोध किया है जटायु जी ने। और जब क्रोध किया, अच्छा लोगों ने कहा मत उलझो रावण से, वो बलवान है, मारे जाओगे। जटायु जी ने कहा, बोले धर्म की अपेक्षा, अरे अधर्म की अपेक्षा धर्म से मर जाना अच्छा है, अधर्म का जीना अच्छा नहीं। और रावण से कितना द्वंद्व किया, युद्ध किया, और बाद में पर काट दिए, पंख काटे, जटायु जी के आकाश से गिर पड़े। जटायु जी ने क्रोध किया तो भगवान की गोद मिल गई। लोग कहते थे कि अरे पंख होते थे, पहले पंख थे तो उड़कर चले जाते थे, भगवान के दर्शन कर लेते थे, अब सो पंख नहीं तो अब दर्शन कैसे करोगे। तो जटायु जी ने कहा, बोले जब तक पंख थे मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं भगवान से मिलने जाऊं, परंतु अब पंख नहीं है तो भगवान की जिम्मेदारी है कि वो मुझसे मिलने आए। और आप रामचरितमानस पढ़ें, भगवान जटायु से मिलने गए हैं और जटायु जी को अपनी गोद में बिठाया है भगवान। भीष्म ने क्रोध नहीं किया तो भीष्म को बाणों की सैया मिल गई, और जटायु जी ने क्रोध किया तो जटायु जी को भगवान की गोद मिल गई। और भगवान शंकर कहते हैं कि सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तज होहि विषय अनुरागी। अरे उमा वो लोग अभागी हैं जो लोग भगवान को छोड़कर विषयों में लग जाते हैं। अरे गीध अधम खग आमिष भोगी, गति दीन ही जो जाचत योगी। क्या गति दी भगवान ने, क्रोध किया तो गति मिली, भगवान की गोद मिली, कल्याण हुआ। भगवान कहते भी हैं जीवित कर दो, जटायु ने कहा ऐसी मृत्यु तो 1000 मिले कि हम भगवान की गोद में हैं। लोग प्रार्थना करते हैं कि प्राण प्रयाण समवै कफवात पित्तै कंठावरोधन विदौ स्मरणम कुतस्तै, अंत काल में आपकी स्मृति हो जाए,
पर मेरे कितने भाग्य हैं कि मैं अंत काल में आपकी गोद में बैठा हुआ हूं। तो जटायु ने क्रोध किया, भगवान की गोद मिली, और भीष्म ने क्रोध नहीं किया तो बाणों की सैया मिली। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि हर समय क्रोध करो, जब समय हो तो क्रोध करना भी समाज में आवश्यक है। हम लोग कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह। अच्छा, आप लोग बताओ, लोभ अच्छा है कि बुरा है? जोर से बोलो, लोभ अच्छा है कि बुरा है? बुरा है। लेकिन हम कहते हैं लोभ अच्छा है। आप भी किया करो, खूब लोभ करो, पर किसका? धन का नहीं, भगवान के नाम